आज हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का एक और टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव। बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल डेरिवेटिव का टॉपिक बहुत आसान है और देखते ही ये क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। तो सबसे पहले मैं टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव की हेडिंग तो बनाई हुई है मैंने, मैं इसका थोड़ा लिख लेता हूँ कि ये होता क्या है। इफ़ u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, u जो है वो x और y की टर्म्स में है, ठीक है। और जो x और y है वो किसी और टर्म में है, ठीक है। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, ठीक है। u x और y की टर्म्स में दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स की टर्म्स में, मगर जो x और y है वो किसी और टर्म्स में दिया हुआ है। लेट मैं ले लेता हूँ x एंड y आर द फंक्शन ऑफ t। ये t के हिसाब से दिए हुए हैं, t या a b c मतलब कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ कि ये दोनों के दोनों t की टर्म्स में दिए हुए हैं। तो उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर टोटल डेरिवेटिव कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। ये है du बाई डी टी, इट इज़ इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय सिंपल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y सॉरी मल्टीप्लाई बाय सिंपल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो बहुत आसान है, ये जो दोनों हैं मैं लिख लेता हूँ पहले पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हैं सिंपल डेरिवेटिव्स। तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ सिंपल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देना है, आप उससे जाके देखिए। अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड du by dt if u is equals to x square plus y square and your comma x is equals to t square and y is equals to y की वैल्यू भी t के टर्म्स में लिख लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 2 3 कुछ भी लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो ज़ीरो ही होना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लिया, मैं लिखता हूँ du बाई डी टी इट इज़ इक्वल्स टू, पहले फार्मूला लिख लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे तो एक तो विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर निकालना है सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। किसका निकालना है, x का। फिर विद रिस्पेक्ट टू y u का पार्शियल डेरिवेटिव और y का सिंपल डेरिवेटिव। तो ये दोनों अलग अलग ये चारों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर वैल्यू फार्मूला में पुट कर देते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, 2x, क्योंकि y तो कांस्टेंट है। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y क्या हुआ, 2y, क्योंकि x कांस्टेंट है वो 0 हो गया। अब सिंपल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो अगर आप उसको देखोगे तो ये क्या हो गया, 2t, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो ये भी 2t आ गया, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। तो निकालना बहुत ही आसान है। तो ये हो गया 2x प्लस 2x, और रब करते हैं 2 मिनट, 2x मल्टीप्लाई बाय सिंपल डेरिवेटिव क्या है, सिंपल डेरिवेटिव अगर आप देखोगे dx बाई dt का 2t है, तो यहाँ लिख लेंगे 2t प्लस y का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस y का सिंपल डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 4xt प्लस 4yt। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और बहुत ही आसान होता है ये निकालना, कोई इसमें झमेले वाली बात नहीं है। आपको जब भी 3 क्वेश्चन आए और du बाई dt लिखा हो तो समझ जाओ ये वाला क्वेश्चन आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखें। कोरोना फैल रहा है क्या, फैला ही हुआ है। टेक केयर, घर पे रहिए और यूट्यूब चैनल देखिए। टेक केयर।